आज तो बहू ने खाना बहुत स्वाद बनाया, मज़ा आ गया। स्वाद स्वाद में 2 रोटी ज़्यादा खा गई। मम्मी जी नमस्ते। अरे बेटा तू आ गई? बड़ी देर लगा दी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। बड़ी देर लगा दी आपने तो आने में। हमने बस अभी अभी खाना खाया है आपका इंतजार देखते देखते। अच्छा, और नहीं तो क्या, तेरी भाभी तो कह रही थी आज तो दीदी के साथ ही खाना खाऊंगी। मैं नहीं बोला खा ले, कितनी देर लग हो गई है। अभी खा के निपटे हैं बस खाना। बहुत स्वाद खाना बनाया था आज तो तेरी भाभी ने। दीदी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। क्या करूँ मम्मी, एक तो घर से ही लेट निकली, ऊपर से रास्ते में इतना जाम, एक तो गर्मी और ऊपर से इतना भयंकर जाम। मेरे तो सिर में दर्द हो गया। कोई पास का ससुराल नहीं ढूंढ सकती थी आप मेरे लिए? जरूरी था इतनी दूर ढूंढना? ले, इसमें मैं क्या करूं? अरे होना तो वहीं था जहां तेरा संजोग लिखा हुआ था। ये लो दीदी। बड़ी भाभी कहाँ है? दीदी वो तो अपने घर गई हैं। लेकिन राखी तो कल है। दीदी वो, अरे वो बोली मैं एक रात रुक आऊंगी। मैंने कहा भी तेरी नंद आने वाली है, तो बोली है तो सही छोटी, वो कर लेगी। मैंने कहा मैं क्या बोलती बेटा। क्यों छोटी भाभी आप नहीं जाओगे? नहीं दीदी, अगर मैं भी चली जाती तो, और फिर आपको भी तो आना था, कम से कम घर में एक जने का तो रहना जरूरी था ना। मैं आपके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। और सुनाओ मम्मी? बस बेटा ठीक हूँ मैं तो, तू अपनी सुना। तेरे ससुराल में सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। देखो मैं भाभी और के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। ये देखो मम्मी, अच्छी लग रही है ये तो। और एक ये देखो, ये तो प्लेन सी, कपड़ा भी ऐसे ही लग रहा है बेटा इसका तो। ये क्या बेटा, एक साड़ी इतनी बढ़िया और दूसरी ये हल्की सी, ऐसे ही कड़े, एक इतने बढ़िया और दूसरे ऐसे ही। लाने थे तो कम से कम एक जैसे ले आते दोनों के। ये जो महंगे वाली साड़ी है ना, ये तो मैं बड़ी भाभी के लिए लेके आई हूँ, और ये कड़े भी। और ये जो दूसरे वाली साड़ी है ना, ये रखी थी ऐसे ही बक्से में, अभी मेरी तो इस्तेमाल हो नहीं रही थी। अब मैंने सोचा मैं छोटी भाभी के लिए भी तो कुछ लेके जाऊँ, नहीं तो मुंह बन जाएगा उनका, तो ये मैं उनके लिए ले आई। मुझे पहननी थी नहीं। ऐसे क्यों ले आई? लाने थे तो एक जैसे ले आते दोनों के। अरे मम्मी आपको तो पता है बड़ी भाभी कितना खर्चा करती है मेरे ऊपर, कितना महंगा महंगा सामान देती है और कितने महंगे महंगे कपड़े। और छोटी भाभी एक सस्ता सा सूट पकड़ा देगी, वो मैं तो क्या, मेरे नौकरानी भी ना पहने, और विदा के नाम पे वही 500 रुपये। नहीं बेटा, ये तू ठीक नहीं कर रही है। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ बेटा? तुझे अपने भाई की पता है ना, उसका काम जैसे तैसे चल रहा है। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ये फर्क तू तो समझ सकती है ना। भले ही तेरी छोटी भाभी पैसे के मामले में पीछे हो, लेकिन आवभगत में तो कोई कसर नहीं छोड़ती ना तेरी। बड़े वाली अपने पियर चली जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तू आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये छोटे वाली जब तू आ जाएगी, तेरे आने के बाद अपने पियर जाएगी, ताकि तुझे और मुझे कोई परेशानी ना हो। पता है, अपने पियर से वो जो सूट लेके आती है ना, छाट छाट के रखती है तेरे लिए, ताकि तू आए और उनमें से जो पसंद आए तुझे वो सूट छाट ले। और बचे हुए सूट जो तू छोड़ के जाती है ना, वो ये सिलवाती है। लेकिन तुझे वो प्यार नहीं दिखाई देता। बड़ी भाभी का सामान तो दिखाई देता है तुझे, लेकिन इसका प्यार नहीं दिखाई देता। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, मैंने पैसों का मोल देख लिया पर प्यार का मोल नहीं देख पाई। मम्मी दीदी नाश्ता लग गया है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाभी। नहीं दीदी कुछ तो बात है, बताओ ना क्या हुआ। मम्मी कुछ नहीं बहू, बस मैं इसे हीरे की पहचान करना सिखा रही थी। हीरे की पहचान? मैंने सीख लिया भाभी हीरे की पहचान करना। अब दोबारा गलती नहीं करूंगी।
आप दोनों क्या कह रही हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चल आराम से बताऊंगी तुझे, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। चल तू भी आ जाओ दीदी।